You know, you're the first person I ever shown this place to. And why am I so special? Because soon we'll be Christopher and Mary Robin. You should be close now. We're not going to find them. We will. Christopher, we need to leave. Now. हेलो गाइस, तो आज मैं विनी द पू ब्लड एंड हनी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि 2023 में ही रिलीज हुई है। बचपन में हम सभी ने इस कैरेक्टर की चुलबुली कहानियों को सुना है, लेकिन इस मूवी में इस कैरेक्टर को स्कैरी बनाने के लिए एक हॉरर टच दिया गया है। इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि क्रिस्टोफर अपने बचपन के दोस्त से मिलने 100 एकड़ वुड में आता है, लेकिन अब उसके बचपन के दोस्त उतने फ्रेंडली और इनोसेंट नहीं रहे। अब देखना ये है कि क्या उसके दोस्त उसे पहचान लेंगे और फिर से एक प्यारे जीव में बदल जाएंगे। तो जानने के लिए मूवी को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले एक क्रिस्टोफर नाम का लड़का 100 एकड़ वुड नाम के एक जंगल में जाता है, जहां उसे इंसान के ही जैसे एक जानवरों का ग्रुप मिलता है, जिसमें टोटल 5 जानवर होते हैं। एक बियर, जिसे हम पू के नाम से जानेंगे, एक रैबिट, एक आउल, एक योरे और एक पिगलेट भी होती है। वो लोग एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्रिस उनसे कभी छोड़ के ना जाने का प्रॉमिस भी करता है। अब क्रिस उनके खाने के लिए अपने किचन से खाना चुरा कर भी लाता है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतती है और क्रिस को अपने हायर स्टडीज के लिए इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। अब क्रिस के जाने के बाद उसके दोस्त बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। पू और पिगलेट अपने अपने भूख को मिटाने के लिए अपने बाकी के साथियों को खा जाते हैं, और अब उनका दोस्ती जैसे भावनाओं पर से भरोसा भी उठ चुका था, क्योंकि क्रिस ने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसने कभी न छोड़कर जाने वाले प्रॉमिस को तोड़ा था। अब आखिरी में पू और पिगलेट एक जंगली भालू और सुअर में बदल जाते हैं और उन्हें इंसानों से नफरत हो जाती है। अब इसके बाद हमें 5 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर क्रिस ने अपनी पढ़ाई को खत्म कर ली होती है और वो एक लड़की से बहुत ही जल्द शादी करने वाला होता है। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच किसी भी तरह की सीक्रेट्स रहे। इस वजह से वो अपने फियांसे को अपने बचपन के दोस्त से मिलवाने उसी जंगल में वापस ले जाने का फैसला करता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अब उसके बचपन के दोस्त पहले जैसे इनोसेंट नहीं रहे, बल्कि वो जंगली हो चुके हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रिस को देखकर पू अपने साथ हुआ विश्वासघात को भूल जाए। अब क्रिस और मैडी पूरी जंगल में घूमते हैं, लेकिन उसे उसके दोस्त कहीं नहीं मिलते। मैडी क्रिस को समझाने की कोशिश करती है कि वो तुम्हारे बचपन की इमेजिनेशंस भी हो सकती है, लेकिन क्रिस उसे विश्वास दिलाता है कि सचमुच में ये जानवर बचपन में उसके दोस्त थे, कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। मैडी बहुत ही घबरा जाती है, लेकिन क्रिस उसे कहता है कि वो अपने दोस्तों को संभाल लेगा। तभी उसे सामने एक घर नजर आता है और क्रिस को याद आता है कि ये घर तो पू का था। वो जब घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। उसे अपनी एक तस्वीर नजर आती है। मैडी देखती है कि क्रिस की तस्वीर को किसी ने फाड़ दिया होता है। उसे कुछ सही नहीं लगता। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस घर से निकलना होगा, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं सुनता। तभी उन्हें फिर से वो आवाज सुनाई देती है। अब वो लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं। जब वो आवाज शांत हो जाती है, वो लोग बाहर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैडी को वो पिगलेट पकड़ लेती है। क्रिस उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे मार डालती है। अब क्रिस जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे अपने सामने पू नजर आता है। वो उसके सामने हाथ जोड़कर बहुत माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करते। लेकिन वो उसकी जान नहीं लेते, बल्कि बंदी बना लेते हैं और बहुत पीटते हैं। अब अगले सीन में हम माया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब होती है। तभी उसके थेरेपिस्ट उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे कुछ दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। अगर वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अब इसके बाद माया अपनी 4 और दोस्तों के साथ उसी 100 एकड़ वुड के जंगलों में आई होती है। उन लोगों को ये जगह बहुत ही पसंद आती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी एक फ्रेंड का कॉल आता है। अब नेटवर्क नहीं होने की वजह से वो जंगलों के बीच चली आती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे घूमती है, उसे अपने सामने पू नजर आता है। अब वो बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और भागते भागते वो पू के घर के अंदर ही चली जाती है और पू उसे वुड कटर के अंदर
काट काट कर मार डालता है। अब इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि वहीं बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी माया उन्हें बताती है कि कुछ मंथ पहले उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई उसे स्टॉक किए जा रहा है, और जब एक दिन वो अपने रूम में सो रही थी तब भी उसके रूम में कोई आदमी आ गया था। वो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब थी और उसके थेरेपिस्ट ने उसे सजेस्ट किया कि उसे अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमना चाहिए, और इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। अब ये सब सुनने के बाद उसके दोस्त उसके लिए सॉरी फील कर रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि जिंदा होता है। पू ने उसे मारा नहीं था। अब क्रिस उसके सामने बहुत रोता है। वो कहता है कि तुम पू नहीं हो सकते, पू ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, उसे माफी तक मांगता है कि उसे उन्हें छोड़ के जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, और उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद वो लोग ऐसे बन जाएंगे, वरना वो कभी नहीं जाता। कि तभी हम देखते हैं कि पू को भी अपनी बचपन की यादें याद आने लगती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन वो जैसे ही शीशे में खुद को देखता है उसे क्रिस का तोड़ा हुआ प्रॉमिस फिर से याद आ जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है और एक चाबुक उठाकर क्रिस को बहुत पीटता है। अब इसके बाद हम लारा को देखते हैं जो कि एक पूल में नहा रही होती है और कुछ सेल्फी क्लिक करती है। कि तभी उसे एक फोटो में कुछ नजर आता है। वो जब फोटो को जूम करके देखती है तो वहाँ पर पू रहता है। वो पूल से बाहर निकलती है और चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो जैसे ही वापस पूल के अंदर जाती है हम देखते हैं कि उसके पीछे पू और पिगलेट आ जाते हैं। वो उसे बेहोश कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं और रोड पर एक रस्सी में बांधे होते हैं। पिगलेट उसे दबाई रहती है और पू उसे गाड़ी से कुचल देता है और इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। अब लारा की आवाज को सुनकर उसके दोस्त डर जाते हैं। उसकी दो फ्रेंड जल्दी से बाहर आती है, लेकिन उसे वहाँ पर सिर्फ लारा की लाश ही मिलती है। कि तभी उन्हें पू की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से घर के अंदर जाती है और अपनी दोस्तों को लारा के मौत के बारे में बताती है। तभी हम देखते हैं कि पू भी उस घर के अंदर आ रहा होता है। वो जैसे उस घर के अंदर आता है कि लाइट चली जाती है। ये चारों दोस्त अलग हो जाते हैं। अब अंधेरे में एलिस और जॉय पूल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पिगलेट एलिस को बेहोश कर देती है और जॉय जाकर पानी में गिर जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि वो पिगलेट एक हथौड़ा लेकर पूल के अंदर जाती है और जॉय को भी उसी पूल के अंदर मार डालती है। और हम देखते हैं कि ये सारी चीजें मारिया और जेस चुपके से देख रहे होते हैं। ये लोग बहुत डरे होते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पिगलेट उसे अपने घर के अंदर लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो एलिस को बंदी बनाकर रखे होते हैं। और वहीं हम पू को भी देखते हैं जो कि ब्लड एंड हनी को खा रहा होता है। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलता है मारिया और जेस उसके घर के अंदर चले आते हैं और वो एलिस को आजाद कर देते हैं। कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो क्रिस को देखते हैं जो कि वही बंदी बना हुआ था। वो लोग क्रिस को भी आजाद करते हैं। अब क्रिस उन्हें कहता है कि तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो, और वो एक और लड़की के बारे में बताता है जिसे पू ने बंदी बनाकर रखा होता है। उसका नाम मैडलिन होता है। अब ये लोग वहाँ पर जाते हैं और उसे भी आजाद कर देते हैं। मैडलिन बहुत रो रही होती है। उसका चेहरा पू ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया होता है। मैडलिन के हस्बैंड को भी पू ने मार दिया होता है। अब मैडलिन जैसे ही आगे बढ़ती है वो सामने एक शीशे में अपने चेहरे को देखती है। वो अपने चेहरे को देखकर बहुत घबरा जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो पू से बदला लेने के लिए वहीं पर रखे एक बंदूक लेकर उसके सामने चली जाती है और ये तीनों लड़कियां छुप जाती है। अब मैडलिन पिगलेट को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आते। अब उसके बाद वो एक गन फायर करती है जिसकी आवाज से पिगलेट बाहर आ जाती है। ये तीनों चुपके से उसे देख रहे होते हैं। अब मैडलिन पिगलेट को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है। वो जैसे ही उस पर गोली चलाने वाली होती है कि उसे पता चलता है कि इस बंदूक में तो गोली ही खत्म हो गई है। वो बहुत घबरा जाती है कि तभी उसके सामने पू आ जाता है और वो उसके ऊपर हनी डालकर उसे जिंदा ही जला देता है। मारिया और जेस ये सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और पू उनका पीछा कर रहा होता है। इधर हम एलिस को देखते हैं जिसकी पिगलेट के साथ फाइट होती है और वो पिगलेट को बेहोश कर देती है और उसके बाद उसे सिक्कर से बांध देती है। अब एलिस भी पिगलेट को उसी तरह का दर्द देना चाहती थी जो कि उसने इन सबको दिया था। वो एक हथौड़ा लेकर उसके सर में बहुत पीटती है और पिगलेट की वहीं पर मौत हो जाती है। पिगलेट की चिल्लाने की आवाज सुनकर पू आ जाता है और वो एक चाकू लेकर एलिस के मुंह के आर पार कर देता है और एलिस की इस तरह से मौत हो जाती है। अब मारिया और जेस किसी तरह से अपनी जान को बचाते हुए रोड पर भागते हैं, जहाँ उन्हें एक कार दिखती है जिसके अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं। वो जल्दी से उनके पास जाती है और उनसे हेल्प मांगती है। ये लोग उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो लड़कियां कहती है कि हमारे पास ये सब कुछ बताने के लिए अभी इतना समय नहीं है, जल्दी चलो। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पू आ जाता है। अब ये लोग उन दोनों को गाड़ी में बैठने को बोलते हैं और ये सब मिलकर उस पर अटैक करते हैं। कुछ देर मार खाने के बाद पू खड़ा होता है
और उन सबको एक एक कर मार डालता है। अब इसके बाद वो इन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ता है। मारिया कार स्टार्ट करती है और उसी गाड़ी से पू को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि पू उस गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया था और गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें वो दोनों घायल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पू गाड़ी के शीशे को तोड़कर जेस को बाहर निकालता है और उसका सर उखाड़ कर मारिया को दिखाता है। मारिया ये देखकर बहुत घबराई होती है। अब पू मारिया की तरफ आगे बढ़ता है। वो जैसे ही मारिया को मारने वाला होता है कि तभी हम क्रिस को देखते हैं, जो कि एक गाड़ी लेकर उसे कुचल देता है और पू की यहीं पर मौत हो जाती है। अब क्रिस मारिया के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, कि तभी हम देखते हैं कि पू अभी मरा नहीं होता है, बल्कि वो बेहोश था। वो फिर से उठता है और उन पर अटैक करता है। अब वो एक चाकू लेकर मारिया को खत्म करने वाला होता है कि हम देखते हैं कि क्रिस उसके सामने माफी मांगता है। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि अब वो उसी के साथ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और एक समय के लिए पू रुक जाता है। हमें लगता है कि अब शायद वो मारिया को जिंदा छोड़ देगा, लेकिन नहीं, वो मारिया के गले को काट देता है। क्रिस बहुत रोने लगता है। मारिया क्रिस को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। अब हम देखते हैं कि क्रिस वहाँ से भागता है और पू मारिया के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी हॉरर मूवीज के लिए हमारे चैनल हॉरर टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।